जैनेंद्र, आखिरी नतीजा क्या आया? ये ताल जो ठोकी जा रही है, कितने वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े और कांग्रेस के खाते में कितने वोट गए इस राज्यसभा चुनाव में? बिल्कुल 68 वोट थे। 68 विधायक हैं हिमाचल विधानसभा में। 34 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को, 34 वोट बीजेपी के उम्मीदवार को, और फिर फैसला किया किस्मत ने। हालांकि कांग्रेस के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है बीजेपी ने। कांग्रेस के 40 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को केवल 34 वोट मिले। बीजेपी के पास हिमाचल में केवल 25 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को 34 वोट मिले। उनमें 3 वोट निर्दलीय विधायकों को मिले और 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के उम्मीदवार को मतदान दिया, और इसी वजह से 34-34 पर जाकर मामला ठहर गया। और फिर टॉस हुआ और टॉस में बाजी मारी हर्ष महाजन ने। किस्मत ने उनका साथ दिया, और इस तरीके से हिमाचल में बीजेपी ने एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये गृह राज्य है, और यहां पर एक तरीके से हम कहें तो कांग्रेस के मुंह से उन्होंने राज्यसभा की सीट निकाल ली है। और अब सवाल है कि क्या सुक्खू सरकार चल पाएगी, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम देखें तो वो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया है और साथ में 3 निर्दलीय विधायक, वो सब लोग पंचकुला के गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल विधानसभा में अगर इन नतीजों के हिसाब से देखें तो फिलहाल 34 कांग्रेस के पास है, 34 बीजेपी के पास है, और दरार कांग्रेस के खेमे में आ रही है। अगर वो दरार थोड़ी भी और बढ़ी तो फिर कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है। और एक मिनट जैनेंद्र, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर एक थोड़ा फर्क है। जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें व्हिप जारी नहीं की जा सकती, जबकि विधानसभा में जो वोटिंग होगी, फाइनेंस बिल वहां पर आना है, जो एक मनी बिल है, तो वहां पर व्हिप जारी की जाएगी। तो वो इतना आसान गणित नहीं है जो गणित यहां पर। और देखिए, किस्मत का खेला भी देखिए, सिक्का उछाला गया, वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिखा है, तो किस्मत कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है। लेकिन कल विधानसभा में क्या होता है उसको भी देखना होगा। लेकिन वहां पर जैनेंद्र, व्हिप तो जारी की जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू या कांग्रेस के खेमे से भी क्या कोई प्रतिक्रिया मिल रही है टॉस के बाद? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर 6 विधायकों को एंटी पार्टी एक्टिविटी यानी पार्टी विरोधी एक्टिविटी में सस्पेंड कर देती है कांग्रेस, उनकी सदस्यता खत्म कर देती है, सरकार कांग्रेस की बच जाएगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस नतीजे के बाद कांग्रेस में बगावत बढ़ेगी, और 6 से जो बागी विधायक है उनकी संख्या बढ़ेगी। प्रतिभा सिंह कैंप भी खुलकर सामने आएगा, और तब सरकार पर खतरा निश्चित तौर पर मंडराएगा। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये देखिए, जयराम ठाकुर को कंधों पर उठाया हुआ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और विधायकों ने, और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो हिमाचल में जहां पर की सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जश्न बीजेपी मना रही है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया है, राज्यसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और 6 कांग्रेस के विधायकों को बागी बनाया बीजेपी ने, और उन कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। और अब राज्यसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हो गई है। उनकी जीत में किस्मत का भी एक अहम रोल रहा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के खेमे में दरार आ गई है, अब यहां बीजेपी को ये एहसास हो रहा है कि आने वाले दिनों में वो यहां पर सत्ता का उलटफेर भी कर सकते हैं, जैसा उलटफेर उन्होंने राज्यसभा चुनाव में किया है। बजट सेशन चल रहा है विधानसभा का, बजट पेश हो चुका है, और उस पर आज एक कट प्रपोजल यानी कटौती का प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से लाया गया था, और इसके बाद हाउस एडजर्न कर दिया गया। बीजेपी ने दावा किया कि सरकार के पास संख्या नहीं है। जयराम ठाकुर ने दिन में कई बार मुख्यमंत्री सुक्खू का इस्तीफा मांगा है, और ये सवाल सुक्खू से मैंने पूछा आपसे थोड़ी देर पहले, जब वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायकों को किडनैप किया है, 5 से 6 विधायकों को। मैंने पूछा कि आपका इस्तीफा मांगा जा रहा है, कि आप इस्तीफा देंगे? थोड़ी देर पहले तक सुक्खू का ये बयान था कि अभी थोड़ा सब्र कीजिए, हम ये चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, सुक्खू हार चुके हैं, कांग्रेस हार चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी को मायूस होकर बिल्कुल सिक्के ने भी साथ नहीं दिया, विधायकों ने भी, 6 विधायकों ने साथ नहीं दिया। लेकिन इस खेल में प्रतिभा सिंह का वो बयान, वो कितनी अहमियत या मायने रखता है जैनेंद्र? प्रतिभा सिंह का ये कहना कि देखिए, विधायकों में नाराजगी स्वाभाविक थी, उनको बड़ी उम्मीदें थी, वो क्या संकेत दे रही हैं?
अपने बेटे विक्रमादित्य की पेगिंग कर रही हैं कि सुक्खू को मुख्यमंत्री से हटाओ, मेरे बेटे को बना दो, या वो ये भी कह रही हैं कि सिलसिला ये 6 विधायकों से और बढ़ सकता है बीजेपी के समर्थन में? बिल्कुल, देखिए संदीप जी, जब सरकार कांग्रेस को बहुमत मिला था तब साफ तौर पर 2 कैंप थे, प्रतिभा सिंह कैंप और सुक्खू कैंप। लेकिन प्रतिभा सिंह के कैंप में आधा दर्जन से ज्यादा विधायक उस समय नहीं थे, ज्यादा विधायक सुक्खू के साथ थे और इसी वजह से राहुल गांधी ने सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लगभग 12 महीने 15 महीने में ही सुक्खू सरकार किस तरीके से चरमराई है आप देख लीजिए कि नाक के नीचे से 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं। बिल्कुल जनेंद्र, खेला हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन अब राज्यसभा में जाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी, सिक्के ने, किस्मत ने और विधायकों ने साथ नहीं दिया है और ये खेला आगे भी चलने वाला है क्या? विधानसभा में जब फाइनेंस बिल पर कट मोशन लाया जाएगा, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।